पांचवा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारा 252। तो हम पहला सवाल ले रहे हैं 252। थोड़ा जूम कर। तो सबसे पहले हम इस 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से कॉलम बनाया, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिकी 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छिकी 12 और 2 तिया 6। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 का देंगे, 3 7 21। फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7 लिखेंगे। इसलिए 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए ये गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनानी है। तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके गुणनखंडों के 2-2 के समूह होने जरूरी है। तो ये 7 का समूह अकेला रह गया। अगर इसमें हम एक 7 की ओर गुणा कर देते तो ये समूह भी पूरा हो जाता, ये पूर्ण वर्ग हो जाती। लिखेंगे संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड से 2-2 के समूह बनने जरूरी है। इसलिए 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमारा एक उत्तर तो आ गया, किसको किससे गुणा करना है, 7 से। दूसरा कह रहा है फिर इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तथा 252 गुणा 7 बराबर 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, फिर 7 दूनी 14 और 3 17 का वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा वर्गमूल? तो देखो एक जोड़ा ले लिया, फिर ये एक जोड़ा ले लिया, फिर इसका एक जोड़ा ले लिया। तो 2 गुणा 2 और गुणा नहीं 2 गुणा 3 गुणा 7, क्योंकि एक समूह हमारा 2 का बना है, एक समूह हमारा 3 का बना है। एक 7 से गुणा करने पर एक समूह 7 का बन जाएगा, क्योंकि हम 7 से गुणा कर चुके, ये कर दिया। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 7 42 आंसर। अब ये सभी सवाल ऐसे होने पर आपकी समझ में कम आया हो तो मैं एक सवाल छठा और ले लेता हूं। छठा या तीसरा ले लेते हैं, 1008 है। तीसरा 1008। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगी, फिर 2 चौको 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये तो वही आ गए, हम 252 पे आ गए वापस, क्योंकि यहाँ 252 आ गया ना। तो आगे तो हम उसको टीप के भी लिख सकते हैं, 126। फिर हम 126 में 2 का भाग देंगे, 63। फिर हम 63 में 3 का भाग देंगे, 21। फिर हम 21 में 3 का भाग देंगे, 7। और फिर हम 7 का भाग देंगे 1। तो हमारा सवाल लगभग वही पहुंच गया। लिखेंगे इसलिए 1008 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसमें भी एक 7 कम पड़ गया, क्योंकि ये जोड़ा पूरा है, ये जोड़ा पूरा है, ये जोड़ा पूरा है। तो वही आंसर आ गया। तो बीच की जो ये लाइन है ना, ये यही से देख के लिख लेना आप, मैं सीधा लिखूंगा। इसलिए 1008 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
बन जाएगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो कितनी हो जाएगी, इसलिए 1008 गुणा 7 बराबर 7 8 56, 7 एकम 7 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा। तो देखो यहां से एक जोड़ा 2 का, फिर ये एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 3 का, फिर एक जोड़ा 7 का, क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो इस प्रकार के इसके बचे हुए सवाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लेना और इन सवालों को खुद करना। 180, 2028, 1458 और 768। छठे का दूसरा देखो, इसमें कह रहा है किसका भाग दिया जाए, 2925 में किसका भाग दिया जाए। उसमें 5वें में गुणा करवाया था, किसका गुणा किया जाए, इसमें किसका भाग दिया जाए। तो उसी प्रकार गुणनखंड करेंगे, क्योंकि देखो ये विषम संख्या इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम फिर 3 का भाग चेक करते, तो 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, क्योंकि 18 में 3 का भाग जाता है इसलिए इसमें 3 का भाग जाता है। देते हैं 3 नाम 27, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर देखो दोबारा से 7 5 12 और 9 21, 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि जोड़ 10 आ रहा है, तो 5 का भाग दे देंगे, 5 6 30, 5 5 25। फिर 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर 13 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इसलिए 2925 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए उसके 2 के समूह बनेंगे, तो ये समूह नहीं बना, अतः इसको हटा दे। हटाने का मतलब भाग दे दे, क्योंकि यहां से कब हटेगा, जब इसके बटा 13 कर दे तो 13 से 13 कट जाएगा। अर्थात 2925 में 13 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लिखेंगे, आता है 2925 में 13 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। फिर कह रहा है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 2925 में 13 का भाग देने से पूर्ण वर्ग बन जाएगी, नहीं आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। तो हम भाग देने की बजाय इनको गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 पंजे 225, यानी कि ये 13 का भाग देने पर ये आंसर आएगा हमारा। तो इनका गुणा कितना है 225, तो यहाँ कितना आंसर आएगा 225 आंसर आएगा। तो लिखेंगे तथा 225 का वर्गमूल। तो देखिए हमें गुणनखंड भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक जोड़ा 3 का लिया और एक जोड़ा 5 का लिया, 15 आंसर। इसी प्रकार आप ये बाकी के सवाल भी नोट करके कर सकते हो। जैसे हमने इसका तो कर ही दिया, 396, 2645, 2800, 1620। तो एक 5वां सवाल और ले लेते हैं, 2800। 5वां है हमारा 2800, 2800। 2 का भाग दे देंगे 1400, 2 का भाग दे देंगे 700, 2 का भाग दे देंगे 350। फिर 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10। 2 का भाग भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का दे देंगे, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 7 35 और 7 एकम 7। लिखेंगे इसलिए 2800 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। लिखेंगे अतः 2800 में देखो ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा, 7 फालतू है। 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब कह रहा है भाग देख के जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी उसका वर्गमूल भी ज्ञात करो तथा 2800 बटा 7, यानी कि 2800 में 7 का भाग देने पर क्या आएगा। देखो 5 5 25, 25 चौकू 100, 100 चौकू 400 का वर्गमूल
बराबर कितना हो जाएगा, एक जोड़ा ये ले लिया 2 का, एक जोड़ा ये ले लिया 2 का, एक जोड़ा ये ले लिया 2 का, 5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आंसर। इसके बाद हम सवाल लेते हैं 7वां। देखो जो हमारा 7वां सवाल है वो है, एक विद्यालय में, देखिए क्या है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर एक विद्यार्थी था तो 1 ही रुपया देगा, तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। 2 विद्यार्थी थे, दोनों 2 रुपये देंगे तो 4 हो जाएंगे। अगर 3 विद्यार्थी थे, 3 रुपये देंगे तो 3 9 रुपये हो जाएंगे। आप करके देख सकते हो। अर्थात जब 2401 रुपये उन्होंने दान में दिए हैं, कितने दिए दान में दिए बराबर 2401। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी कि उसको उसी से गुणा करें तो 2401 आए, अर्थात इस 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 2401 का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो इसके हम क्या कर देंगे, 2401 के गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए मैं गुणनखंड करने के लिए योजना बना रहा था, योजना मेरी नहीं बन पाई, तो मैं यहाँ कागज दूसरा लगा लेता हूं और इस कागज के ऊपर करता हूं। देखो 2401 सबसे पहले, क्योंकि विषम संख्या 1 का भाग नहीं जा रहा, फिर 2 और 4 6 और 1 7, 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 4 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 का देना ही नहीं, 4 का भी नहीं देना था, 7 का भाग देखे 7 3 21, 3 बचे, 7 चौक 28, 7 का भाग जा रहा है, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, फिर 7 का जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 का जाएगा, 7 तो 7 49, फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 2401 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इसलिए 2401 का वर्गमूल बराबर 2 7 में से 1 7 और दूसरे 2 7 में से 1 7 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 49। यानी कि उस क्लास में 49 विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 ही रुपये दिए। इस प्रकार से 2401 रुपये इकट्ठे हो गए। इसका 8 9 10 अगली वीडियो में करेंगे।